बिहार वालों के लिए अगले 48 घंटे बहुत भारी साबित होने वाले हैं। मौसम विभाग के नए अलर्ट ने कई जिलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि लगभग 25 ऐसे जिले हैं जहां भारी से भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। एक तरफ जहां धान के किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर तेज हवा और आसमानी आफत लोगों के लिए काल से कम नहीं। पिछले दिनों लगभग दर्जनों लोग इसी आफत में खत्म हो गए। अब चलिए हम बात करते हैं बिहार के ताजा अपडेट के बारे में और जानते हैं कि मानसून को लेकर के मौसम विभाग की क्या जानकारी है और इसके साथ ही किन किन जिलों में भारी बारिश होने वाली है और कहां-कहां लोगों को खतरा है। दरअसल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ मौसम में बदलाव आया है। पटना सहित सभी जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कई जिलों में तेज बारिश तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। 48 घंटों के दौरान मानसून प्रदेश में पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून रोहतास, गया, कैमूर, नवादा, सुपौल और मुंगेर में प्रवेश कर चुका है, जबकि राजधानी के पूर्वी छोर पर मानसून दस्तक देने के साथ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रवेश करने के साथ ही सक्रिय हो जाएगा। मानसून की सक्रियता बने होने के कारण नवादा, गया और पश्चिम चंपारण में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। पटना सहित शेष भागों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और छींट-फूट बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट का भी पूर्वानुमान है। मानसून आगमन के साथ गया, औरंगाबाद, भभुआ, नालंदा, रोहतास, बक्सर, नालंदा, पश्चिम चंपारण के अलग अलग भागों में झमाझम बारिश हुई। गया जिले के अलग अलग जगहों पर बारिश दर्ज की गई। गया के डोभी में सबसे ज्यादा 105 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि बुधवार को पटना में 1.2 मिलीमीटर और गया में 37.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बुधवार को राजधानी के अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री गिरावट के साथ 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि 38.6 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान वाला जिला रहा है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिहार में मानसून एक्टिव हो चुका है। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। गुरुवार को सुबह सुबह राजधानी पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना वैसे तो है, लेकिन 25 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 13 जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बुधवार को मानसून रोहतास, गया, कैमूर, नवादा, सुपौल और मुंगेर में प्रवेश कर चुका है। पटना मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ है। इससे संबंधित चक्रवाती हवाओं का घेरा समुद्र तल से लेकर लगभग 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह सिस्टम अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगी और गंगीय पश्चिम बंगाल के आसपास और ज्यादा सक्रिय हो सकती है। इस सिस्टम के प्रभाव से बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। खासकर भागलपुर, गया, नवादा, पश्चिम चंपारण जैसे जिलों में मौसम की सक्रियता अधिक रहने की संभावना है। बिहार में इस साल सामान्य से 11% अधिक बारिश होने की उम्मीद है। बिहार में मानसून सीजन यानी कि जून से सितंबर तक सामान्य बारिश 992 mm होती है। इसकी वजह यह है इस बार ला नीना का प्रभाव बना हुआ है, अल नीनो का प्रभाव नहीं है। अल नीनो का असर होने से मानसून की बारिश दक्षिणी अमेरिका देश की ओर शिफ्ट हो जाती है। इससे भारत में कम बारिश होती है। अब मानसून को देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन को निचले इलाके में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए टीमों को तैयार रहने का आदेश दिया है। मानसून के आते ही बिहार के कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों का गर्मी से 2-4 गुना कम हुआ है। हालांकि उमस भरी गर्मी का असर अब भी दिख रहा है, लेकिन बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहां के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बदलते मौसम के तेवर और कलेवर से लोगों को एक तरफ जहां राहत मिल सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ आसमानी आफत का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि इसी आसमानी आफत ने बिहार में सालों साल कई जानें ली हैं और इस साल भी मानसून के आगमन से कुछ घंटे पहले ही बिहार ने वैसी तबाही देखी है, जिस तबाही ने यह बता दिया है कि अगर इस बार भी सतर्कता नहीं बरती गई तो बिहार में कई लोगों की जान एक बार फिर से जा सकती है। हालांकि सतर्कता लोगों को खुद बरतनी होगी। आसमानी आफत से बचने के लिए उन्हें सुझाए गए गाइडलाइन का पालन करना होगा, अन्यथा तबाही बहुत ज्यादा हो सकती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।